हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आपका अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैंने आप लोगों को घात घातांक एवं कड़ी का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज हम घन एवं घनमूल के पार्ट 2 को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि घन और घनमूल होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए घन है और ये घनमूल लिखा हुआ है। घन किसी संख्या का 3 बार मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब है तो इसका मतलब होता है 1 का 3 बार गुणा करना। इसका मतलब 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 तो 2 का 3 बार गुणा करना, यानी 2 दूना 4 दूना 8। मान लीजिए लिखा हुआ 3 की पावर 3, 3 का 3 बार गुणा करना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। मान लीजिए लिखा है 4 की पावर 3 तो 4 का 3 बार गुणा करना, 4 चौक 16 चौक 64। कहने का मतलब है जब कहीं की घात 3 लगा हुआ है तो उसी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जैसे देख लेते घनमूल क्या होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है √8 और यहाँ लिखा हुआ है क्यूब का चिन्ह। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 8 को ऐसे 3 फैक्टर में तोड़ें कि वो रूट के एक संख्या बाहर आ सके। मान लीजिए हम 8 को फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ क्यूब का चिन्ह लगाएंगे। तो इसका मतलब होता है हम 8 को 3 बार 2 के रूप में तोड़े हैं। 2 दूना 4 दूना 8, जिसका मान भी 8 है। तो इसका हम रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो सिर्फ यहाँ 2 निकल के आएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे घात का चिन्ह लगा हुआ है, सॉरी यहाँ क्यूब का चिन्ह लगा हुआ है। मान लीजिए लिखा हुआ है 64 तो हम इसको ऐसे 2 भागों में तोड़े, 3 भागों में तोड़े कि केवल एक संख्या ही बाहर आ सके रूट के। मान लीजिए लिखा हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4, इस 64 का फैक्टर है, यहाँ क्यूब लगा देंगे तो यहाँ से केवल 4 हमारा बाहर आ जाएगा घनमूल में। ये होता है घनमूल और ये होता है घन। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे लिखा हुआ 8000 का घनमूल क्या होगा। 8000 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे चिन्ह और यहाँ लगाएंगे घनमूल का चिन्ह। अब हम 8000 को ऐसे 2 फैक्टर, हम 8000 को पहले तोड़ लेते हैं। इसको 8 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 1000 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्यूब लिख दे रहे हैं, तो भी ये 8000 लिखा हुआ। अब हम ये इसको आसानी से तोड़ लेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए यहाँ पे हमें 3 संख्या मिल गई 2 2 के रूप में, यहाँ 10 10 के रूप में 3 संख्या मिल गई। तो यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से केवल एक 10 बाहर हो जाएगा। 2 का 10 में गुणा करेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। तो 8000 का घनमूल क्या निकल के आ गया, 20 निकल कर आ गया। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 20 आया। जैसे लिखा हुआ 8 का घन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिखा है 8 का घन क्या होगा। तो 8 का घन, घन का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का 3 बार गुणा करना, यानी 8 का घन हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था घन क्या होता। तो 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अठाए 64 गुणे 8, 64 अट्ठे 512, यानी 8 का जो घन है वो हमारा 512 होगा, ना कि 2 होगा, क्योंकि ये हमारा घनमूल हो जाएगा 8 का। इसलिए 8 का घन 512 होगा। तो घन और घनमूल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जहाँ घन पूछा रहता है वहाँ घनमूल निकाल के आ जाते हैं, और जहाँ घनमूल पूछा रहता है वहाँ घन निकाल कर आ जाते हैं। जिससे लिखा हुआ परिमेय संख्या के रूप में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/3 का घन क्या होगा। अब इसका भी घन पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, घात 3 लगा देंगे और 2 का 3 बार गुणा कर देंगे और 3 का भी 3 बार गुणा कर देंगे, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 2/3 का हमारा जो घन है वो 8/27 होगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हमें इसमें करना है कि 392 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, तभी हमें वो संख्या मिलेगी। तो चलो सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नवा 18, 1 बच गया, 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 नवा 18। अब ये देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 7 एकम 7, यानी हमारा 392 का फैक्टर क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। मतलब यहाँ 3 का एक क्यूब जोड़ा बन गया है, यहाँ 7 में एक जोड़ा नहीं बना है। यानी अगर हम यहाँ 7 से मल्टीपल कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन के रूप में बन जाएगी। यानी इसका पूर्ण घन करने के लिए 2 गुणे 7 यानी ये 14 का क्यूब करेंगे हम, तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण घन। यानी हमें इस 392 में 7 का मल्टीपल करने पे ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो कि हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 392 का 7 हमारा आंसर आ गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे हमारा 5वां क्वेश्चन है, 1728 का घनमूल क्या होगा। क्यूब लगा देंगे। हाँ, 1728 को हम ऐसे 3 संख्या के रूप में तोड़ेंगे जो हमारा रूट के एक संख्या बाहर आ जाए। तो 1728 जो है वो 12 का क्यूब है, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, यहाँ लगा देंगे क्यूब। यहाँ से हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे, 1728 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल। अब 1728 को सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, नहीं जाएगा 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 बच गया, 2 8 16 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब ये 2 से ना कटकर 3 से कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 तिक्का 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे। ये तब तक हम करेंगे जब तक कि हमारा मान 1 ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यानी हमारा जो इसका घनमूल होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 1 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12। इसका घनमूल क्या निकल के आ गया, 12। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 1.5 का घनमूल क्या होगा, सॉरी 1.5 का घन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 15/10 बन जाएगा। अब हम इसका घन निकाल लेंगे, यानी घन निकालने के लिए 3 बार गुणा करना होगा। तो 15 का 3 बार गुणा करना होगा यहाँ पे, नीचे 10 का 3 बार गुणा करना होगा। यानी 15 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। फिर गुणे 15 कर देंगे और नीचे 10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
और ये 225 का फिर 15 में हम गुणा करेंगे। तो अगर आपको गुणा करना नहीं है तो आप साइड में ऐसे गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे 15 पचे 75 के 5 हासिल कितना बचा 7, 15 दूना 30, 7 37 हासिल कितना बचा 3, 15 दूना 30 और 3 33, यानी 3375 कितना आ गया 3375 बटा 1000। तो 1.5 का हमारा घन क्या निकल के आ गया 3375 बटा 1000। ठीक ना दोस्तों, इसका आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें में एक क्वेश्चन और है, -3/5 का घन ये भी पूछा है कि इसका घन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -3/5 का क्यूब करेंगे, फिर -3 का 3 बार गुणा करेंगे और 5 का 3 बार गुणा करेंगे। 3 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27। यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे 5 का 3 बार गुणा करेंगे 50 25 पंचे 125, यानी हमारा -3/5 का घन क्या निकल के आ गया -27/125। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 729/1331 का घनमूल क्या होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 729 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 729 देखो किस संख्या से करें, 9 2 11 7 18, यानी 3 से कट जाएगी। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर इसको हम 3 से भाग देंगे 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग देंगे 27 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी हमें 3 का 2 जोड़ा प्राप्त हुआ। यानी हम 729 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, यानी 3 यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 बार लिखा हुआ। ऐसे हम 1331 का निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1331 का। तो 1331 का एलसीएम देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 3 6 2 8, क्योंकि इसके अंकों का योग 8 हो रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 1 11 हो जाएगा। फिर 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 11, 11 1 11, फिर 11 से करेंगे एक बार। यानी हमें नीचे क्या प्राप्त हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 11 का क्यूब। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 11, यानी 3 त्रिका 9/11। हमारा 729/1331 का जो घनमूल था वो 9/11 मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.00008। इसको हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि दशमलव को हटाना है यहाँ से। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.00008। ऊपर नीचे हम देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक के बाद दशमलव, यानी 6 शून्य से यहाँ हम गुणा कर देंगे। 3 4 5 1 6, 1 के आगे 6 शून्य, सेम संख्या यहाँ भी होगी 4 5 6। अब यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 2 4 2 6, सॉरी, जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये हमारी पूरी संख्या ख़त्म हो जाएगी। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका निकालेंगे क्या घनमूल। तो
8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका देखिए 1 2 1 3, यानी ये हो गया √10⁻3। तो यहाँ से हमारा 10 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा घनमूल में। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2/10 हो जाएगा। इसको आप काट कर छोटा भी लिख सकते हैं, 1/5 भी कर सकते हैं, या इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट, यहाँ क्यूब का चिन्ह लगा हुआ है, फिर रूट के अंदर लिखा हुआ है 15,625। 15,625। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है यहाँ 2 लगा हुआ है। यहाँ पे हमें डबल रूट सॉल्व करनी है, तो लगा देंगे क्यूब, और इसके अंदर भी लगा देंगे क्यूब। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 15,625 का वर्ग निकालना है। तो 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवीज, 5 2 7 6 13, 5 18 19, ये 3 तना कटकर 5 से कटेगी। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 हम 25। फिर 5 से डिविजल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25। 5 से भी भाग देंगे, 5 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। यानी 1 2 1 3, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, 25 गुणे 25 गुणे 25, ये भी लिख सकते हैं। और फिर क्या कर देंगे, इसको हम वर्ग के रूप में बना लेंगे। पहले यहाँ से देखिए 1 5 बाहर होगा, यहाँ से 1 5 बाहर होगा, यहाँ से 1 5 बाहर होगा, क्योंकि ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 105, हम 25 पंचे 125 बाहर आ जाएगा। तो हमारा एक रूट यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ये लिख जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्यूब में केवल 1 5 बाहर आ जाए, यानी 15,625 का जब हम घनमूल निकाले तो हमें कितना मिला, 5 मिला। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दशमलव संख्या पे आधारित घनमूल कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। कल हम आप लोगों को दशमलव संख्या पर आधारित वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाए थे, तो आज हम सीखते हैं घनमूल कैसे निकलेगा। जैसे लिखा हुआ है 9.261 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव संख्या को हटाएंगे यहाँ से, तो लिख लेंगे 9.261। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंक के बाद, यानी 3 अंक 1 2 3, 3 अंक शून्य रहेगा यहाँ पे, यानी 1000 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे नीचे भी 1000 से मल्टीपल होगा। चिन्ह किसका लग जाएगा, घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9261/1000, घनमूल का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे। अब 9261 का आप अगर घन नहीं पता आपको कि ये किसका घन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9261 का फैक्टर यानी एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे आप। तो ये देखिए किस संख्या से कटेगी, 6 7 2 9 9 18, यानी इसका जो इकाई का अंक, मतलब अंकों का योग जो है 18 बन रहा है, जो कि 18 3 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी 3 से संख्या पूरा पूरा कट जाएगी। तो 3 त्रिका 9, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो यहाँ बच गया हमारा 2, 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ बच गया हमारा 2, 3 7 21 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दाएँ 30 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बच गया, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और
फिर भाग देंगे, 3 एक 3 हो जाएगा, 1 बच गया। ये 3 से 343 नहीं कटेगा, यानी 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौक 28 हो जाएगा, 6 बच गया, 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, 3 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3, ठीक। और नीचे क्या हो गया, 10 के पावर 3, यानी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। तो हमें यहाँ से 3 गुणे 7 मिल गया और नीचे क्या मिल गया, 10 मिल गया, यानी 3 सत्ते 21/10 हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं। यानी हमें 9.261 का जो घनमूल मिला है वो 2.1 मिला है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला एक क्वेश्चन इसी पर और देख ले रहे हैं। जिसे लिखा हुआ है 2.744 का घनमूल क्या होगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 27.744/1000, क्योंकि हमें दशमलव यहाँ से हटाना है, 3 अंक के बाद लगाओ, इसलिए हमें 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो जब हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2744/1000 हो जाएगा। अगर 2744 ये किसका घन है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से। 2744 का, जो कि सबसे पहले 2 से भागेंगे, 2 के 2, 2 3 6, 1 बजे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 3 से ना कट कर सीधा 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 7 9 63, फिर 7 से देंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। यानी हमें क्या मिला, 2 के पावर 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3/10 के पावर 3, ये हमारा घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ से हमारा 2 और 7 बाहर हो जाएगा, यहाँ से और 10 बाहर हो जाएगा, 2 सत्ते 14/10। इसको हम लिख सकते हैं 1.4, यानी हमें 2.744 का जो घनमूल है वो 1.4 मिल गया है। तो दोस्तों घन और घनमूल का चैप्टर नहीं होता क्लोज। अब हम मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रायिकता, जहाँ से 2 नंबर आना फिक्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।